हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस नॉवेल दैट इज़ एज आई ले डाइंग बाय विलियम फॉकनर। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी नॉवेल पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPTGT देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस नॉवेल को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारे नॉवेल्स और वीडियोस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। नॉवेल हमारी है एज आई ले डाइंग, जिसको 1930 में पब्लिश किया गया था। ये एक सदर्न गोथिक नॉवेल होती है जिसको अमेरिकन राइटर विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया था। इसमें जो स्टोरी होती है बंडर्ड फैमिलीज़ के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से वो डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हैं जब वो अपनी मदर को, उनकी जो बच्चे होती है, अपनी मदर को दफनाने ले जा रहे होते हैं जेफरसन में, क्योंकि उसकी मदर की इच्छा होती है कि उसको जेफरसन में दफनाया जाए। तो जब वो दफनाने के लिए लेकर के जाते हैं तो कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये जो है टोटल 59 चैप्टर्स में है नॉवेल, जिसको 15 डिफरेंट नैरेटर्स के द्वारा नैरेट किया गया है। इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का भी प्रयोग किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप खुद ही रीड कर लेंगे। अब हम आते हैं डायरेक्ट MCQs पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज एज आई ले डाइंग फर्स्ट पब्लिश्ड। ये जो नॉवेल इसको फर्स्ट टाइम कब पब्लिश किया गया था? तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, हु इज़ द ऑथर ऑफ एज आई ले डाइंग। एज आई ले डाइंग का ऑथर कौन है आपको बताना है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी, विलियम फॉकनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट जॉनर डज एज आई ले डाइंग बिलोंग टू। ये जो नॉवेल है किस प्रकार की नॉवेल है आपको बताना है। तो थर्ड का सही आंसर होता है सी, सदर्न गोथिक नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, विच नॉवल प्रीसीड्स एज आई ले डाइंग इन विलियम फॉकनर्स बॉडी ऑफ फोक। ये कहना चाहते हैं कि विलियम फॉकनर की जो नॉवेल्स हैं उसमें एज आई ले डाइंग से पहले कौन सी नॉवेल पब्लिश की गई थी। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, द साउंड एंड फ्यूरी इससे पहले आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, विच नॉवेल फॉलोज एज आई ले डाइंग। एज आई ले डाइंग के बाद में कौन सी नॉवेल लिखी गई थी। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, इन वॉट ईयर विल एज आई ले डाइंग एंटर द पब्लिक डोमेन इन द USA। USA के पब्लिक डोमेन में ये जो नॉवेल है कब एंटर करेगी। तो सिक्स का हमारा सही आंसर होता है बी, 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ, विच लिटरेरी टेक्निक इज़ यूज्ड हैविली इन एज आई ले डाइंग। एज आई ले डाइंग में कौन सी लिटरेरी टेक्निक यूज़ की गई है। तो सेवन का हमारा सही आंसर होता है सी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द नॉवेल। इस नॉवल में टोटल कितने चैप्टर्स हैं। तो 8 का हमारा सही आंसर होता है सी, 59। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, हाउ मेनी डिफरेंट नैरेटर्स आर देयर इन द नॉवेल। इस नॉवेल में कितने डिफरेंट नैरेटर्स हैं। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, 15 नैरेटर्स हैं जिन्होंने इस नॉवेल को नैरेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉकनर्स फिक्शनल काउंटी वेयर द नॉवेल इज सेट। ये कहना चाहते हैं कि उस शहर का क्या नाम होता है जो कि फिक्शनल है और जहाँ पे इस नॉवेल की सेटिंग रखी गई है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है सी, योकनोपटावा। योकनोपटावा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जहाँ पे फॉकनर की नॉवेल की सेटिंग रखी जाती है, और ये एक फिक्शनल टाउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हु इज़ द डिसीज्ड मदर हुज विश टू बी बरीड इन जेफरसन सेट्स द प्लॉट इन मोशन। ये कहना चाहते हैं कौन सी एक डिसीज्ड यानी कि डेड मदर होती है जिसकी विश होती है कि उसको जेफरसन में दफनाया जाए, और वही इस नॉवेल की प्लॉट होती है, सेटिंग होती है। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, एडी बंड्रेन। एडी बंड्रेन जो कि मदर होती है और इसी की विश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हु इज़ एडी बंड्रेन्स हस्बैंड। एडी बंड्रेन के हस्बैंड कौन होते हैं। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी,
यानी एंस बंड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, विच बंड्रेन सन इज अ स्किल्ड कारपेंटर। बंड्रेन का कौन सा बेटा होता है जो कि स्किल्ड कारपेंटर होता है? तो 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि कैश बंड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, विच बंड्रेन सन इज इंट्रोस्पेक्टिव एंड अल्टीमेटली गोज इनसेन। कौन सा बंड्रेन सन होता है जो बहुत ही इंट्रोस्पेक्टिव होता है और बाद में पागल हो जाता है? तो 14 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी चार्ल बंड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, हु इज एडीज इलेजिटिमेट सन। एडी का नाजायज बेटा कौन होता है? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, ज्वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हु फेमसली सेज माई मदर इज अ फिश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और कौन सा व्यक्ति इसको बोलता है? तो 16 का हमारा सही आंसर होता है बी, वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, विच बंड्रेन चाइल्ड इज प्रेग्नेंट ड्यूरिंग द जर्नी। जर्नी के दौरान कौन सा बंड्रेन चाइल्ड होता है जो प्रेग्नेंट हो जाता है? तो 17 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि जुई डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, हु इज़ द लोकल प्रीचर हु हैड एन अफेयर विद आईडी। लोकल प्रीचर कौन होता है जिसका अफेयर होता है आईडी के साथ में? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है सी, विटफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, विच नेबर नरेट्स एंड हेल्प्स द बंड्रेन्स एट टाइम। ये कहना चाहते हैं कौन सा नेबर होता है जो कि कहानी को नरेट करता है और कभी कभार बंड्रेन की मदद भी करता है? तो 19 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि वर्नन टल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, हु इज़ द ड्रग स्टोर क्लर्क द ट्रिक्स जुईडेल। ये कहना चाहते हैं ड्रग स्टोर क्लर्क कौन होता है जो कि जुई के साथ ट्रिक करता है, चाल चलता है, उसके साथ धोखा करता है? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है सी, मैक गोवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट नेचुरल ऑब्स्टेकल डू द बंड्रेन्स फेस ड्यूरिंग द जर्नी। कौन सी नेचुरल घटना होती है जिसका सामना करना पड़ता है बंड्रेन्स को यात्रा के दौरान? तो 21 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी फ्लडेड रिवर। रिवर होती है जिसमें फ्लड आ जाता है, सैलाब आ जाता है, उसका सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट हैपन्स टू कैश ड्यूरिंग द जर्नी। जर्नी के दौरान कैश बंड्रेन के साथ क्या होता है? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ही ब्रेक्स हिज लेग। उसका जो पैर है वो टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट डज डार्ल डू दैट लीड्स टू हिज अरेस्ट। डार्ल क्या करता है जिसकी वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है? तो 23 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि सेट्स अ बार्न ऑन फायर, यानी जो फसल होती है उसमें आग लगा देता है ताकि उसी फसल के साथ साथ उसकी मदर का ताबूत भी जल जाए, लाश भी जल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट अल्टीमेटली हैपन्स टू डार्ल। डार्ल के साथ क्या घटित होता है? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है सी, ही इज सेंट टू अ मेंटल इंस्टीट्यूशन। उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाई डज डुईडेल गो टू द ड्रग स्टोर इन जेफरसन। जेफरसन में जो डुईडेल है वो ड्रग स्टोर पे क्यों जाती है? तो 25 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी टू गेट एन अबॉर्शन। चूँकि ये प्रेग्नेंट होती है तो अबॉर्शन की पिल लेने जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट इज एन्स रियल रीज़न फॉर इंसिस्टिंग ऑन आइडीज बैरियर इन जेफरसन। ये कहना चाहते हैं कि एनसी का रियल रीज़न क्या होता है जिसकी वजह से वो आईडी अपनी वाइफ को जेफरसन में दफनाना चाहता है? तो 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, टू गेट न्यू टीथ। वो अपना दांत लेना चाहता है और इसी वजह से चाहता है कि उसकी वाइफ आईडी को जेफरसन में दफनाया जाए ताकि वो भी व्यक्ति वहाँ जाकर के अपनी टीथ को परचेज कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट शॉकिंग थिंग डज एंस डू एट द एंड ऑफ द नॉवेल। नॉवेल के एंड में कौन सी शॉकिंग घटना होती है जो एंस करता है? तो 27 का हमारा सही आंसर होता है सी, मैरीज अ न्यू वुमन। एक नई औरत से शादी कर लेता है उसकी वाइफ के इंतकाल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट हैपन्स टू एडीज कॉर्पस ड्यूरिंग द जर्नी। जर्नी के दौरान एडीज के लाश के साथ क्या घटित होता है? तो 28 का हमारा सही आंसर होता है सी, इट बिगिंस टू रॉट एंड स्मेल। वो सड़ने लगती है और उसमें से बदबू आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट डज जॉय डू टू सेव द कॉफिन फ्रॉम द बर्निंग बार्न। यानी जहाँ पे जब आग लग जाती है, आग लगा देता है, तो जब आग लग जाती है तो उससे कॉफिन को, अपनी मदर की लाश को बचाने के लिए ज्वेल क्या करता है?
तो 29 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि पुल्स इट आउट हिमसेल्फ, वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके उस ताबूत को वहाँ से बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, विच कैरेक्टर इज मोस्टली साइलेंट एंड स्टोइक बट हाईली स्किल्ड। कौन सा कैरेक्टर होता है जो साइलेंट होता है अक्सर और जो है स्टोइक होता है, नहीं सुख दुख में एक ही जैसे रहता है लेकिन बहुत ही स्किलफुल होता है। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट थीम इज मोस्ट एक्सप्लोर्ड थ्रू द जर्नी एंड डिटीरियोरेशन ऑफ एडीज बॉडी। ये कहना चाहते कौन सी थीम है जिसको एक्सप्लोर किया गया जर्नी के दौरान और जो एडी की बॉडी के डिटीरियोरेशन को दिखाता है। तो 31 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि डेथ एंड डीके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, द नॉवेल्स यूज ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव एम्फेसाइजेस विच थीम। जो नॉवेल में मल्टीपल पर्सपेक्टिव का प्रयोग किया गया है वो कौन सी थीम को एम्फेसाइज करता है। तो 32 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी सब्जेक्टिव ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, विच टेक्निक गिव्स इंसाइट इनटू द कैरेक्टर्स इनर थॉट। कौन सी टेक्निक होती है जिसके कैरेक्टर के इनर थॉट्स के बारे में सोचने का एक मौका मिलता है। तो 33 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, विच थीम इज एक्सप्लोर्ड थ्रू जूई डेल्स प्रेगनेंसी। जूई डेल्स की प्रेगनेंसी के द्वारा कौन सी थीम को एक्सप्लोर किया जाता है। तो 34 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी फीमेल ऑटोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, विच कैरेक्टर्स वॉइस इज मोस्ट फ्रेगमेंटेड एंड डिसओरिएंटेड इन द नरेशन। कौन सा कैरेक्टर होता है जिसकी जो वॉइस होती है बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड होती है। तो 35 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, द नॉवेल्स ब्लैक कॉमेडी अराइजेस मोस्टली फ्रॉम। जो नॉवेल की ब्लैक कॉमेडी हो कहाँ से आती है। तो 36 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि कैरेक्टर्स लॉजिक एंड एक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, द कोट माई मदर इज अ फिश इलस्ट्रेट। ये जो कोट है यह क्या बताता है। तो 37 का हमारा सही आंसर होता है डी, ये जो है ह्यूमर है, डिल्यूशन है, सिम्बोलिज्म, ये सभी चीज़ को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स एक्शन विदाउट रिफ्लेक्शन। कौन सा कैरेक्टर होता है जो एक्शन को दिखाता है बगैर रिफ्लेक्शन के। तो 38 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ज्वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, विच कैरेक्टर सिम्बोलाइजेस इमोशनल डिटैचमेंट एंड प्रैक्टिकलिटी। कौन सा कैरेक्टर होता है जो सिम्बोलाइज करता है इमोशनल डिटैचमेंट और प्रैक्टिकलिटी को। तो 39 का हमारा सही आंसर होता है बी, कैश। लास्ट क्वेश्चन इज 40, द फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर ऑफ द नॉवेल प्राइमरीली रिफ्लेक्ट। ये जो नॉवेल का फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। तो 40 का हमारा सही आंसर होता है सी, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।